Jungle. स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एटा की बदहालियत आप लोगों से छुपी नहीं है। इसी बीच आज हमसे रूबरू होने एटा की समस्याओं को लेकर हमारे बीच आए हैं राजकुमार भरत जी, जो एक गीतकार है, साहित्यकार है। आइए उनसे होते हैं रूबरू। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर, क्या कारण है क्या एटा की हालत को देखते हुए आपको भी हमसे रूबरू होगा? देखिए, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का मामला है। सभी जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं तो बहुत सारे लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन उसका कहाँ कोई आके अपने निजी कार्यों में वो नहीं होता। अगर थोड़ा सा अगर 24 घंटे में अगर 6 घंटे भी राजनीति को या समाज को दें तो शायद ये दशा और दिशा नहीं होगी। सर, एटा की कई धरोहर है, उस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से आर्य समाज जो है वहाँ जो उसका एक जो भवन है बहुत अपने आप में विशालता है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े एक स्थानों में से एक स्थान है, तो हमारी जरूरत है आज बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा हमारे बराबर में हमारा घंटा है, हाथी गेट है, मेहता पार्क है जो कि दो सफर आदमी है उसको सर, मेहता पार्क से लगी हुई है कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी, उसकी भी दशा के बारे में आप रोशनी डालेंगे? मेरे क्वेश्चन को जो पार्क अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज गुप्ता जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें इसे मॉडिफाई करना है और इसमें पूरे बेसिक क्लास लगेंगी और कुछ सोशल टीचर्स जो सोशल वर्किंग करते हैं वो आगे मतलब जो बच्चे हैं ये ज़रूरतमंद बच्चे जो पैसा खर्च नहीं कर सकते और उन्हें भी शिक्षा दी जाएगी। ऐसा कुछ उनका है, अब क्या हो रहा है ये मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभावित इलेक्शन के समय उन्होंने मुझे बताया था कि मेहता पार्क कार्यक्रम करेंगे। सर, मेहता पार्क की कार्यक्रम करने की बात हो रही है इलेक्शन में, जबकि गांधी जी के समय, पूर्व अध्यक्ष के समय में उसका बजट पास हो चुका। आज लगता है खबर चलने के बाद खबर का असर हुआ है, कुछ कार्य हो रहे हैं, मगर और भी कई जगह है जहाँ बदहालियत देखी जा रही है एटा की। इसके लिए जितने जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं उतने ही आम पब्लिक का हम जिम्मेदार हैं। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करें। जैसे साफ सफाई की व्यवस्था है, आजकल शहर का सबसे बड़ी स्थिति, गंभीर स्थिति है अपने यहाँ अतिक्रमण। ऐसा कोई रोड, ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो अतिक्रमण की चपेट में नहीं है। उस रोड तो ऐसे ही रोड फुटपाथ बचे ही नहीं। पहले उन्होंने फुटपाथ कवर किए, अतिक्रमणकारियों ने अब सड़क को कवर कर दिया है। इसको देखने वाला कौन है? उस समय पूर्व जब यहाँ जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल होते थे तो मैंने उनसे बड़ी सिफारिश करके और पीडब्ल्यूडी विभाग से उन्होंने नोटिस भी जारी करा दी थी हमारे सुबह रोड के लिए और कई रोडों की कराई, सफाई कराई, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने वहाँ जाके उन पर भी दबाव बनाया और काम आज तक ठप पड़ा हुआ। सुबह रोड आज भी मद हालत के लिए रो रहा है। सर, आप एक कावर रोड की बात कर रहे हैं, जबकि पूरा एटा अतिक्रमण है। पूरा बाजार ले लीजिए, सारी नालियों के ऊपर दुकानें लगी हुई है, कोई जिधर आप घुसेंगे, जिधर से गुजरेंगे आप, उधर नालियों के ऊपर आपको अतिक्रमण दिखाई दे जाएगा। तो उसके लिए मेरा मानना तो ये कि जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि पहले वो जाके एक बार नगर पालिका की तरफ से अनाउंसमेंट कराएं कि लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं, जिससे किसी को सुविधा ना हो। एक फिर टाइम पीरियड दे दें और टाइम के बीच में वो लोग नहीं हटाते तो बाद में जैसा कि बाबा का आदेश है बिल्डोजर हर जगह चल रहा है, तो यहाँ किसने मना किया हुआ है। लेकिन ये बात ये है कि हम इसको कितना कर फॉलो कितना कर पाते हैं, बस कभी हमारी इसकी इच्छाओं की कमी है, जब काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। सर, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, बाबा के बुलडोजर की आपने बात की, जबकि आज आप ई रिक्शा ले लीजिए, टेम्पो ले लीजिए, उनके लिए अड्डे नहीं है। वो खड़े करें तो कहाँ करें, कहाँ ले जाएं? सवारियाँ बहुत हैं, वाहन बहुत है, मगर व्यवस्थाएं नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि एटा पहले था छोटा एटा नहीं था। एटा हर रोड पर लगभग 2 किलोमीटर तक आगे चला गया है। तो मेरा मानना है कि एटा को कम से कम 4 जोन में बांट देना चाहिए और उन जोन के हिसाब से टेम्पू, टैक्सी और जो हमारे ई रिक्शा हैं इन्हें बांट देना चाहिए। उनके क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिए, वो उसी क्षेत्र में घूमेंगे।
लेकिन हमारे पता चलता है कि रेलवे रोड वाला सिकवा रोड पे घूम रहा है, सिकवा रोड वाला नल्ला पोता घूम रहा है, तो वो अपने बेफालतू में घुमा रहे हैं और वे कमाई भी नहीं हो रही है, काम भी, लेकिन अतिक्रमण जरूर बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इटावा कम से कम 4 जोन में प्रशासन बांटे और उस जोन के हिसाब से सब पे अपने नंबर डालें, तो नंबर के हिसाब से फिर वो चलेंगे तो सवारियों को भी सुविधा होगी कि किस चौराहे पे किस पैसे में जाना है, उस पैसे में आगे तक कहाँ जाना है। इस समय स्थिति ऐसी नहीं है, जैसा कि आप फिरोजाबाद ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, सब जगह अपने जोन बने हुए हैं, फलां चौराहे पे जाइए, उस चौराहे से आगे चौराहे का मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ नहीं है। एक ही रिक्शे को करिए, भाड़ा तय करिए, उसके बाद कहीं भी जाइए। तो ये होना चाहिए, इटावा को 4 जोन में बांटे और अलग अलग जोन के हिसाब से निर्धारित कर दें उनके स्थान, उनके स्टैंड निर्धारित कर दें, उन स्टैंडों से आदमी आराम से जाए बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे इतना शहर में। सर बाईपास निकलने के बाद आज भी इटावा जाम है, क्या कारण है कि बाईपास निकलने के बाद भी आज इटावा जाम की स्थिति में है? अभी हम आधे अधूरे सच को मान रहे हैं, जो बाईपास निकला है वो आधे शहर को कवर करता है, अर्ध संद्राकार। इधर सगोवा रोड, जीटी रोड और लारा रोड को होते हुए गौरी रोड की तरफ और जीटी रोड की तरफ जो स्थिति है, वहाँ के आने वाले वाहन आज भी शहर के अंदर आते हैं। जब तक ये वाला जो नहीं बनता, हाईवे को कनेक्ट करते हुए बाईपास ये नहीं बनता, अर्ध संद्राकार बन गया, अर्ध संद्राकार और बन जाए तो ये पूरा इटावा कवर हो जाएगा, तो फिर थोड़ी शायद रियायत हम लोगों को मिल जाए। फिर अभी सगोवा रोड पर जो भी वाहन आते हैं वो शहर से होकर गुजरते हैं, जितने भी वाहन आधा रोड पर आते हैं, गौरी रोड पर आते हैं, वो जीटी रोड पर आएंगे, उसके बाद ही कहीं जा सकते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत करने की रास्ता नहीं है। तो मैंने सुना है कि बहुत जल्द ऐसा हुआ है कि बाईपास मंजूर हो गया है, साथ कुछ समय में प्रारंभ हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को सहारा मिले, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हमें हाल फिलहाल कोई आराम मिले। सर चलिए, तो जाम की स्थिति हुई, आप फिर लौट के इटा की बदाहतियत पर आते हैं, जो कि आपको बताया ये हाथी दरवाजा। हाथी दरवाजे की आज स्थिति ऐसी है कि उसको पे होने वाला नहीं है। देखिए, कुछ चेयरमैन साहब काम अच्छे भी करा रहे हैं, कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है, बताएंगे। मेरा मानना ये है कि संयुक्त सरकार बंधुओं से निवेदन करूँगा कि शहर में जो भी कमियाँ हैं उन्हें एक बार चेयरमैन साहब को बीच में बिठाएं और सारी कमियाँ सर ये आपको शायद मालूम नहीं, चेयरमैन साहब एक एटा के हैं और बीच एटा के रहने वाले हैं, जो जबकि जो इलेक्शन लड़े अभी आपने कहा जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे, उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं कि उन्हें याद दिलाया जाए, मतलब पत्रकार उनकी बातें याद दिलाएंगे। आप ही तो एक प्रतिनिधि है, आप एक गायककार है, आप एक गीतकार है, उसके बाद आप एक इसी पे कुछ कह के सुना दीजिए कि चेयरमैन साहब को पहुंच जाए। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि आज वक्त ने हिला रखी है, सुनना दीवारें, गैरों से तो जीत गए हम, अपनों से कब तक हारे। तो कुछ शहरी संबंध होते हैं, आदमी मुखरों का नहीं कह सकता, मैं भी शायद चेयरमैन साहब अपना मुखरों का नहीं कह सकता, जैसे किसी और प्रदेश से कह सकूँ, लेकिन हाँ एक स्थिति मेरे सामने आई है। मैंने ये बात दो आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ, मैंने ये बात विधायक जी से भी शेयर की, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं कहा देखिए, लोग मेरे पास आकर ये बात कहने लगे कि आपके कहीं चेयरमैन से अच्छा था, इससे पूर्व चेयरमैन अच्छा था, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमें भी खटकती है कि ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं। तो इस पर हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर जनता इस तरह की बातें क्यों कर रही है, आखिर वो उनकी उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। उन्हें सुबह जल्दी उठ के शहर को भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ क्या दिक्कत है, क्यों रात में झाड़ू लगवाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। उसमें भी लोग कमी निकाल रहे हैं, लोगों का कहना है कि रात में झाड़ू लग सकता है, दुकान खुली होती है, दुकानें बंद हो जाए उसके बाद झाड़ू लगे तो कोई दिक्कत नहीं, दुकानें खुली होती है, सारा कूड़ा सारी धुंध दुकान में अंदर फिट जाता है, तो उससे भी परेशानी है व्यापारियों को। क्यों, मैं तो व्यापार मंडल में भी उपाध्यक्ष हूँ प्रमोद गुप्ता जी के साथ, तो बहुत सारी समस्याएं नहीं क्या कहने के, मेरा मानना ये है कि हमारे चेयरमैन साहब को कुछ और मूल बिंदुओं पर काम करना चाहिए, जैसे मार्केट को सुंदर बनाए, उनकी लाइटिंग व्यवस्था करें, थोड़ी उसकी रोडों को चौड़ा नहीं करा सकते तो उनका अतिक्रमण ही कम करा दें, खत्म ना कराएं, थोड़ा कम करा दें। जो दुकानदारों ने पैसे ले लेके अपने आगे और फिर ठेल लगवा रखी है, किसी ने फुटपाथ लगवा रखी है, उन सबको समस्याओं को दूर कर दें, जिससे आम जनता को मिले फायदा मिले। और कम से कम घंटा हाथी गेट, मेहता पार्क, इन 3 जगहों का तो सौंदर्यीकरण करा ही दें, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो केवल मेरी समझ से शायद 500 मीटर के दायरे में ये तीनों चीज़ें आती हैं, तो इन तीनों चीज़ों का भी थोड़ा सौंदर्यीकरण हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसलिए घंटा भी खराब है, वहाँ पहले जितने सब्जी वाले बैठे थे गिरीश मिश्रा के टाइम पर, उन्हें वहाँ से उठा के दुकानें मेहता पार्क कर दी गई, तो उन्होंने मेहता पार्क वाली दुकानें भी कब्जे में रखी और आज भी उनके कब्जे में रही, अभी बाद में प्रशासन ने हटवाई और घंटा घर को भी घेर के रखा। तो ये हमारे यहाँ दुर्गति है, वो एक जगह उन्हें दूसरी जगह ले लेते फिर वो जगह छोड़ते नहीं, और अपने यहाँ प्रशासन भी अकर्मण्य है, वो ये नहीं देखता गलत क्या है सही क्या है। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब सतर्क होता है, कोई एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, आपाधापी होगी, उससे पहले प्रशासन की नींद नहीं खुलती।
क्योंकि ऐसा तो है इसमें आप प्रशासन की भी कमी मानते हैं? शासन भी, इसमें शासन प्रशासन दोनों, देखिए केवल चेयरमैन साहब दोषी नहीं है उसमें। अगर चेयरमैन साहब चलिए किसी राजनीतिक बस या संबंधों के बस कोई काम नहीं करवा पा रहे, तो हमारा यो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी, वो चाहे तो जहाँ गलत लगता है गलत को गलत कह सकते हैं। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता है, लेकिन हमारा शहर आज भी आतंक अतिक्रमण में डूबा हुआ है। सर अभी आप संबंधों की बात कर रहे थे और उससे पहले आपने कहा कि पूर्व चेयरमैन अच्छा। हाँ, लोग कह रहे हैं, नहीं, लोग कह रहे हैं, लोग आके हमारे पास कह रहे हैं कि वर्तमान चेयरमैन इसको निवर्तमान चेयरमैन अच्छा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। सर इसका मतलब आपके और मौजूदा चेयरमैन के संबंध अच्छे हैं इसलिए लोग आपसे कह रहे हैं? हाँ, संबंध अच्छे हैं, हम चुनाव में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे, ऐसा नहीं है। तो वो हमारे अच्छे पारिवारिक मित्र हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन ये उन्हें खुद देखना पड़ेगा। नहीं, वो एक बात और आपने कही थी, कुछ संबंधों के कारण आप भी उनसे नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, इशारा कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कह सकते। हाँ, उनसे चैनल के माध्यम से भी आपसे सीधे उन्हें फोन करें कह सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि लोग क्यों परेशान हैं। ये जो क्यों का कारण है, ये उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि वर्तमान से तो निवर्तमान में अच्छा। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सर एक जानकारी और लेना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ एटा में ही एक संपत्ति कहिए कैलाश मंदिर, आज उसके सौंदर्यीकरण की बात करूंगा। उसके आसपास एक राजा का तालाब है, पर्यटक स्थल बन सकता है, आदमी घूमने आ सकता है, एक धर्मशाला है सामने जो आज जर्जर हालत में है। अगर उनका सौंदर्यीकरण हो जाए तो देखिए, जहाँ तक तालाब की बात है तो अंकित अग्रवाल जो मेरे जिलाधिकारी थे, तो मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध है, तो उन्होंने कहा था इस पर सौंदर्यीकरण के लिए कुछ बजट आया है। सर उसके बजट की ना आपकी सेवा वाली जेती उन्होंने आदेश भी किया, उसके बाद भी आज नहीं काम हुआ। लेकिन ये पता नहीं बजट आया भी था या नहीं आया था, उन्होंने कहा था, लेकिन अगर आया था तो गया था। और रही वो धर्मशाला की बात, तो वो तो यहाँ के जितने बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, अगर उन्हें मतलब उन्हें मौका मिले तो चंद्रमा पर भी प्लॉट काट देंगे। तो वो उनको मौका मिल जाए तो वो सरकारी जमीन को भी, जो जमीन हड़ताल का किया, सरकारी जमीन या किसी राजा की, वो किसी लिखवाना ही और उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देंगे। तो वो तो ताव हाथ लगा कर बैठे हुए हैं, गिरद दृष्टि है उस जमीन पर। तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वहाँ कुछ सौंदर्यीकरण करा के कुछ ऐसा करा दें जिससे सामाजिक कार्य हो, कुछ बैठने उठने की जगह हो, कुछ बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह हो जाए। लेकिन कुछ नहीं, हमारे कोई सोचने वाला ही नहीं। सर आपने मेहता पार्क कैलाश मंदिर के बजट की बात की, तालाब की, जबकि मेहता पार्क का बजट तो ऑलरेडी आ चुका है पूर्व चेयरमैन के टाइम में, आज भी उसकी हालत आपसे छुपी नहीं है। अब मेहता पार्क में पिछली बार से 5 सालों के लिए मिट्टी पड़ पाई है, हो सकता है अगले 5 साल में उसमें गिट्टी पड़ जाए और अगले 5 साल में उसका सौंदर्यीकरण हो सकता है। अगर इसी स्थिति से काम होगा तो मेहता पार्क का सौंदर्यीकरण होते हुए 15 वर्ष लगेंगे, जिस स्पीड से काम होगा। सर जैसे कि पूर्व चेयरमैन ने आपके वाटर टंकियां लगवाई थी, आज उनकी टंकियों की टंकियां गायब है। एक वाटर वर्क्स पर कचहरी पर लगी है, एक मेहता पार्क पर, आज उनमें टंकियां नहीं है, टोटियां नहीं है, तो क्या करेंगे इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि जो कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे रखे गए हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टैंक साफ है कि नहीं है, उनकी टोटियां हैं कि नहीं है, और टोटियां लगी हुई तो पानी भी आ रहा है कि नहीं है, लोगों को पीने का पानी। अब केवल सफेद हाथी से लगाए खड़ा करते तो इससे भी कोई लाभ नहीं है। 10 जगह पीने का पानी लगे, पानी जब आए नहीं, शुद्ध पानी नहीं मिले तो फायदा क्या है? सर कर्मचारियों की आपने भी, मैंने कई जगह ऐसी जानकारी में आई है जहाँ कर्मचारियों के नाम लिख दिए गए हैं वो कर्मचारी नहीं है। जहाँ तक कि सुलभ शौचालय है, उनके गेट और चौखटें चोरी हो गई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, सुलभ शौचालय अपने यहाँ जहाँ भी हैं, केवल एक दो जगह जहाँ बने हुए हैं चल रहे हैं, कुछ जगह तो बिल्कुल बंद है। जैसे अपने सीओ साहब के ऑफिस वाला ही, मुझे तो कभी साफ चलता दिखाई नहीं देता, अब शायद खुल गया हो, बहुत समय तक तो बंद नहीं, खबर का असर हुआ है सर कि जो शौचालय बंद पड़े थे, ताले पड़े थे, आज खुले दिखाई दे रहे हैं। जिन शौचालयों की जगह जरूरत नहीं थी वहां तक के शौचालय खोले गए। देखिए, अब ये शौचालय खुल गए अच्छा, लेकिन हमारी जो मेन मार्केट है इनमें कहीं ऐसी जगह नहीं है, महिलाओं के लिए टॉयलेट करने का कहीं कोई स्थान नहीं है। पूरा घंटाघर देख लीजिए, पूरी लोहावटी देख लीजिए, बाबूगंज देख लीजिए, सुभाष मेन बाजार, मैनगंज, यहाँ कहीं भी महिलाओं के टॉयलेट करने के लिए किसी भी एक इंच व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कम महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करा दें। सर मैं आपको फिर दोबारा याद दिला दूं कि आपने अभी कहा था मैं व्यापार मंडल से हूँ, और व्यापार मंडल से होने के बाद आप आवाज नहीं उठा पा रहे, आप कह नहीं पा रहे प्रशासन शासन से, आप लिख नहीं पा रहे, तो उसमें मैं नहीं समझता कि आप। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं अपनी बात को रखते हैं,
जो भी हमारा व्यापार मंडल है, हमारे प्रमुख जी, हमारे जिलाध्यक्ष थे, वो अपनी बात को साफों से मजबूती से रखे। लेकिन ऐसा है कि कभी सरकारें हमारे अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है, तो ये नहीं कि सारी बातें हमारी मान ली जाए, लेकिन फिर भी हम लोग भरकर प्रयास करते हैं कि व्यापारियों के साथ कोई समस्या ना हो, आम जनता के साथ भी कोई समस्या ना हो। लेकिन ये फिर भी जो मुख्य रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इन चीज़ों पर इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यापारी तो केवल कह सकता है, हम लोग लड़ नहीं सकते। केवल हाँ, हम लोग अधिकार है, हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों व्यापारी आदमी लड़ नहीं सकता किसी से। सर अभी आपने खुद याद मंच से कहा था कि प्रतिनिधि आपके दोस्त हैं, आपकी विधायक जी आपके दोस्त हैं, उसके बाद भी आपकी ना सुनी जाए तो सरकार अभी आपके अनुकूल नहीं है, उसके बाद आपकी ना सुनी जाए तो मैं नहीं समझता कि ऐसी। देखिए, मेरे विधायक जी से भी अभी बात हुई, विधायक जी भी कह रहे हैं कि वो चेयरमैन साहब के साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे, और जो भी समस्याएं आ रही है, जैसे पत्रकार आप लोग कह रहे हो कि हमने चेयरमैन साहब को बहुत सारी बातों को लेकर कहा है, तो हो सकता है विधायक जी की नजर में भी बहुत सारी बातें हैं, तो हो सकता है दोनों लोग बैठ के कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। और मुझे लगता है सर 1 वर्ष से ऊपर आज हो चुका है नगर पालिका को, नगर पालिका कब बैठक होगी, कब विधायक जी वार्तालाप करेंगे? देखिए, सरकारी काम सरकारी गति से ही चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा अपने दोनों प्रतिनिधियों से कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन उठाएं और एक ऐसी बैठक करके जो भी मूल समस्याएं हैं, पहले जो बड़ी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें, और जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले। और जो आप लोगों की शिकायत है पत्रकार बंधुओं की, नहीं, पत्रकार बंधुओं की शिकायत नहीं है सर, अभी आपने कहे थे लोग आपसे आके कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, जैसे आपसे लोग कह रहे हैं वैसे ही आप लोग हमसे कह रहे हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, आपकी आवाज को आवाज बनाते हैं। आम जनता की बात है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें, कि दोनों लोग अगर मिलकर, देखिए हमारे सदर विधायक और हमारे चेयरमैन साहब, मेरा तो दोनों बंधुओं से निवेदन है कि दोनों ही परिवार के दो मेरे बड़े करीबी लोग हैं, कि दोनों लोग मिलकर शहर की समस्याओं को देखें। क्योंकि लोग जिस तरह से कहने लगे हैं कि वर्तमान से निवर्तमान अच्छा था, तो ये संदेश कहीं भी बहुत लंबा गलत जाता है, जिससे आम जनता जो हमारा कोर वोटर है जो भाजपा का, उसे कहीं भी पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति कहता है। मेरा खुद निवेदन अपने दोनों प्रतिनिधियों से कि वो बहुत जल्द से जल्द इस समस्याओं से आम जनता को निजात दिलाएं, जिससे कि इस तरह की समस्या ना आए और जैसे कुछ नहीं ना हो, कुछ और अच्छा होना चाहिए। सर दोनों आपके करीबी हैं, उसके बाद भी आपको मीडिया का पत्रकारों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, मंच तो सबको चाहिए, और हम तो मंच वाले कभी लोग हैं, हमें तो जहाँ भी मौका मिलता है अपनी बात को रख देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हमने आपके माध्यम से ये बात रखी है, इसलिए रखी है कि भाइयों के बीच भी रखते हैं, आपको बुद्धि भी रखते हैं। बात रखने में कोई बुराई नहीं है, सत्य कभी छुप नहीं सकता, सत्य ज़्यादा देर तक छुपाया भी नहीं जा सकता। अब मैं किसी गलत बात की तारीफ भी करूँ तो आप कल पकड़ लोगे मुझे, तो सत्य है वो सत्य है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शहर के भी हालात हैं, चेयरमैन साहब भी नए हैं, हो सकता है 1 साल में आप तो समझ गए होंगे क्या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, उन्हें अपने अनुकूल करने की कोशिश करें और शहर को ऐसा स्थापित करें जो कि लोग आने वाले वर्षों में याद करें कि मुद्दत के बाद कोई सही प्रकृति है। सर आप एक कवि भी हैं, तो कुछ एटा के हालात को देखते हुए कुछ सुनाएंगे सर? देखिए, एटा के हालात पर क्या, आज देश के हालातों पर भी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन जब कभी मौका हुआ तो हम आपको पूरी विस्तार से एटा के बारे में बताएंगे। आज हमारा देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग कहीं न कहीं बहुत अच्छे स्तर पर हैं, विदेशों में हमारी बहुत अच्छी पहचान है। सर मैं एटा की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, देश विदेश की बात नहीं कर रहा, हम एटा के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एटा के हालात ठीक है, यहाँ नगर में कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसकी भी सुधार की गुंजाइश है, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। नहीं सर, आप दो तरह की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा था दोनों करीबी है और मैं दोनों से बात करूँ, अभी भी आप कह रहे हैं कि हालात अच्छे हैं और सुधरेंगे। हाँ, और देखिए अच्छे हो जाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब आप अगली बार मेरे साथ बैठेंगे तो इन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर स्वतः मिल चुके होंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये प्रश्न मुझसे दोबारा बताना, और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि हमारे चेयरमैन साहब, विधायक की जो भी समस्याएं लोगों की हैं वो सुनने की कोशिश करें। और मैं अपने स्तर से भी दोनों बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि आम जनता के महत्व की जो चीज़ें, आम जनता के आम जनमानस के जो मतलब की चीज़ें उन्हें पहले अमल में लाएं और बाकी चीज़ें बाकी। ये थे हमारे साथ राजकुमार भरत जी, जो एक गायककार है, गीतकार है। इनको भी आज मीडिया के सामने रूबरू होना पड़ा एटा की समस्या में। बने रहिए आप मेरे साथ।